हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण गुप्ता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रारंभ फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट में। तो दोस्तों, आज मैंने मैथ्स का फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है जिसका नाम है रेशियो। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ही इसमें कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहती हूँ। तो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल बटन को ऑन कर लीजिए। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है ये है रेशियो। मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो और किस तरह से आप जो है यूनिट सेम है या यूनिट सेम नहीं है, दोनों कंडीशन में आप रेशियो को फाइंड आउट कैसे करोगे, ये हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ 20:30। सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी यूनिट नहीं दी हुई है। 25:30। ओके, तो अब आप ये देखो कि 25 और 30 दोनों किसके टेबल से कट होगा। हम जानते हैं 25 और 30 दोनों 5 के टेबल से कट होगा। 25 5 टाइम्स और 30 6 टाइम्स। तो हमारा आंसर आएगा 5:6। अब 5:6 आप ये देखो कि 5:6 क्या और किसी के टेबल से कटेगा? नहीं, ये 1 ही से कटेगा, क्योंकि अब इसका हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है ना। 1 के अलावा ये अब किसी से नहीं कटेगा। मतलब इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म 5:6 ही है। तो यही आंसर हो गया 5:6। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ 100:70। ओके, अब 100:70 का रेशियो निकालना है। तो 100 और 70, 100:70 किसके टेबल पे आता है? आप देखो ये दोनों जो है वो 10 के टेबल में आएगा। 100 आएगा 10 टाइम्स में और 70 आएगा 7 टाइम्स में। तो 100:7, 10:7। ओके, मतलब 10:7 भी आप इसको बोल सकते हो। अब 10:7 तो किसी के टेबल से नहीं कटेगा, दैट मीन्स यही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ 200 पैसे इज टू 250 पैसे। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने यूनिट दिया है पैसे। ठीक है, मैंने दिया है 200 पैसे इज टू 250 पैसे। अब दोनों में पैसे ही पैसे है। ठीक है, तो किसी भी, अब दोनों में जब पैसे पैसे है तो क्वेश्चन इजी है। ठीक है, क्योंकि यूनिट दोनों के सेम है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। पैसे पैसे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? 200 इज टू 250। आप डायरेक्ट इसको किसके टेबल से काट सकते हो? सबसे पहले आप क्या करो, 0 0 कैंसिल कर दो, तो आंसर आएगा आपका 20:25। अब आप इसको काट सकते हो 5 के टेबल से, 4:5। ठीक है, 24 टाइम्स और 25 5 टाइम्स, 4:5 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ 1 रुपीज इज टू 200 पैसे। अब ये क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, यूनिट अलग अलग है। 1 रुपीज है, इज टू है, मतलब रेशियो है, फिर है 200 पैसे। अब जब भी किसी की यूनिट सेम नहीं होती है, एक की रुपीस है एक की पैसे है, तो ऐसे कंडीशन में पहले आपको यूनिट को सेम करना है। ओके, तो यहाँ पर यूनिट सेम कैसे होगा? हम रुपी को पैसे में बदल लेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। तो 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे हम लिख देंगे। तो 100 पैसे इज टू 200 पैसे आ गया। मतलब अब दोनों की यूनिट क्या हो गई? सेम हो गई। तो दोनों की यूनिट कैंसिल हो गई और 100 इज टू 200 को अगर आप काटोगे 100 के टेबल से तो 1:2 आंसर आएगा। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है, तो हमारा आंसर होगा 1:2। ओके, एक और इसका एग्जाम्पल करवा देती हूँ, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सपोज आपका क्वेश्चन है 3 मीटर इज टू 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो जब मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो 3 × 100 करोगे, है ना, क्योंकि हमें पता है ना कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हमारा आ जाएगा 300 सेंटीमीटर इज टू 500
सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, आप 100 के टेबल से कट करोगे तो 3:5 होगा। 3:5 हमारा इसका आंसर होगा। अब मूव करते हैं एक नेक्स्ट टाइप में। अब नेक्स्ट टाइप है आपका 5.5:5। अब देखिए फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन क्या डिफरेंस है, इसमें डेसिमल दिया हुआ है ना। रेशियो के जो लेफ्ट साइड है उसमें डेसिमल दिया हुआ है 5.5:5, ठीक है। अब हमें पता है, हमने किया हुआ है फ्रैक्शन और डेसिमल में कि 5.5 जो है हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और रेशियो के जगह हम क्या देते हैं बाई, और नीचे डिनोमिनेटर में हम 5 लिख देंगे, ठीक है। मतलब 5.5/5। अब हमें पता है कि जब हम ऊपर से पॉइंट को रिमूव करते हैं तो नीचे 10 बैठाते हैं, है ना, नीचे 10 बैठाते हैं, मल्टीप्लाई 10 करेंगे या फिर एक 0 बैठाएंगे, आपको जो इजी लगे आप वो समझेंगे। तो 5.5 ऊपर न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में 5 है। तो जब आप ऊपर से 5.5 से डेसिमल को रिमूव करोगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए नीचे एक 0 बैठेगा, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, हमारा फ्रैक्शन आ गया 55/50, ठीक है। अब 50/5, 50 को आप क्या करोगे, 5 के टेबल से काटोगे तो 11/10 आएगा, 11/10। अब 11/10 और किसी के टेबल से नहीं कटेगा, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है ना। तो 11/10 यही हमारा आंसर हुआ। अब हम इसको रेशियो में लिख देंगे तो 11:10। क्लियर है। इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज आपका क्वेश्चन है 1.2:6, ठीक है। अब 1.2:6 है तो 1.2 ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 6 लिखेंगे, ऊपर डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे 6 के बगल में एक 0 आ जाएगा। तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 12/60। अब 12/60 को अगर आप 6 के टेबल से काटोगे तो कितना आएगा, 12 कटेगा आपका 2 टाइम्स में और 60 कटेगा 10 टाइम में। ये फिर कट सकता है 2 के टेबल से 1:5, है ना, 1:5। आप डायरेक्ट 12 से भी काट सकते हो, वही आंसर आएगा, 1/5 आएगा। फिर आप इसको रेशियो में लिखोगे तो 1:5 आएगा। ये डेसिमल वाले थे। अब एक फ्रैक्शन वाले भी रेशियो करवा देती हूँ। ऑलमोस्ट मैंने इस वीडियो में सारे ही रेशियो के टाइप्स को कवर कर लिया है और इससे जो बाहर है कुछ भी नहीं है। डेसिमल मैंने करा दिया, फ्रैक्शन वाला मैं करवा रही हूँ, सारे ही क्लियर करा दूंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ भी सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आपने, आई होप मुझे आप लग रहा है कि आप लोग ये इजली समझ भी पा रहे होंगे। तो एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/2:1/3। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो है फ्रैक्शन में दिया है 1/2:1/3 का हमें फ्रैक्शन रेशियो निकालने बोला है। तो 1/2 लिखोगे, फिर आप बाई का साइन दोगे, फिर 1/3 लिखोगे। आपने फ्रैक्शन में किया हुआ है कि जब डिवीजन आता है तो हम उसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/2 होगा इनटू 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1। अब कोई किसी से नहीं कटेगा तो 1 को 3 से इंटू करोगे 3 और 2 को 1 से करोगे तो 2, मतलब 3/2। 3/2 किसी से नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर आ गया 3:2, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे रेशियो के। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए। तो चलिए, मैं किरण गुप्ता लेती हूँ इजाज़त। फिर किसी नए टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।